हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS में। मैं शिवम विश्वकर्मा आप सभी के लिए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके आया हूं। यहां पर आपका स्वागत करता हूं आपकी मैथ की क्लास में। यहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नल एवं टंकी से संबंधित सवालें। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ सवाल को भी आज यहाँ कवर करेंगे, लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे। CITS एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपके तत्पर हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। आपको यह बता दें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने नल एवं टंकी संबंधित कई सवालों को अटेम्प्ट किया था। यहाँ पर कुछ नए सवाल लेकर आपके लिए आया हूँ। चलिए देखते हैं सवाल को। आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। मान लीजिए पहला प्रश्न कुछ ऐसा लिख रहा हूँ कि कोई नल ए है, किसी हौज को भरने में 10 घंटे का समय लेता है। हौज एक पात्र होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, नल ए जो होगा हौज को भरने में 10 घंटे का समय लेता है। दूसरा नल क्या हो जाएगा, दूसरा नल जो बी है वो हौज को भरने में 15 घंटे का समय लेता है। दूसरा नल जो बी होगा वो हौज को भरने में 15 घंटे का समय लेता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, ए और बी दोनों को काम एक साथ हो जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तब वे क्या करने वाले हैं, तब वे कितना समय लेंगे उसी हौज को भरने में, उसका समय निकालना है। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर यहाँ पर दो नल, एक नल ए है किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल बी है उसी हौज को 15 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर कितने समय लेंगे। आपको अगर जानकारी, आप अगर वर्क एंड टाइम का पिछला क्लास ना देखे हो, जाकर पिछले क्लासों को देखिए। वहां पे वर्क एंड टाइम में बहुत सारे फॉर्मूले पे डिस्कस किया गया था। सारा का सारा वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे लगने वाला इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा m इंटू एन अपॉन में m प्लस n। कुछ ऐसा होगा, मतलब कि समय का गुणनफल बटा समय का योगफल होता है। अगर दो व्यक्ति अलग अलग समय पे काम करते हैं, एक साथ मिल जाएंगे, तब कितना समय लेंगे, समय का मान निकालने के लिए हमको समय का गुणनफल बटा समय का योगफल लगाइएगा, आपका सवाल आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 गुणा में 15 हो जाएगा, बटा में 10 प्लस में क्या कर दीजिएगा 15। या 15 का 15 धाम में 150 हो जाएगा और 15 10 25 होगा। 25 से कितनी बार जाएगा, काट के देखिए, 25 से जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर 25 का 6 बार गया ना, यहाँ 6 लिख देंगे। 25 छक्का 125, यहाँ पर 150 हो जाएगा और 6 आया है, ये क्या होगा 6 घंटे समय लगेगा। अगर क्या हो जाए वे दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दे, तब ये होगा ना। तो कुछ ये थी आपके सवाल। आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में अगले सवाल लगाने वाले हैं। आगे देखिए, अगले सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल आपके सामने है, इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं सीखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि दो नल एक टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पर जो 60 मिनट का समय दिया गया है, ये दोनों नल एक साथ काम करेंगे तब का यह समय है। आगे क्या लिखा गया, आगे लिखने का मतलब लिखा है यदि एक नल क्या हो जाए, अकेले उस टंकी को 75 मिनट भर सकता हो, तो दूसरा नल कितना समय लेगा, दूसरा नल अकेले भरने में कितना समय लेगा। अगर आप वर्क एंड टाइम की पिछली क्लास को देखा हो तो आपको पता होगा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। जब कोई दो व्यक्ति होते हैं, किसी काम को करते हैं, अगर साथ में करते हैं, उसका समय दिया होता है, एक अकेले व्यक्ति का समय दिया गया होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का अकेले का समय पूछा गया होता है, उसका फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, m इंटू एन अपॉन में m माइनस n या फिर n माइनस m। जो मान यहाँ बड़ा होगा उसको उसमें से छोटे वाले मान को घटाओगे। मतलब क्या होने वाला है, दोनों के समय का गुणनफल बटा समय का अंतर निकालेंगे जो हमको दिया गया होगा। वो केवल इस शर्त के लिए होगा, हर शर्त का अलग अलग तरीका होगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होने वाला है। यहाँ पे आप क्या कर पाइएगा, ऐसे क्या होगा, 60 होगा गुणा में 75 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना लिखा जाएगा 75, माइनस में क्या कर दीजिएगा 60। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, 60 है गुणा में 75 होगा। फिर यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा, 60 10 70 5 75, 15 आएगा ना। 15 का कितनी, 15 किसी को काट दीजिए, 15 5 75 5 बार आ जाएगा, 6 5 30 का मतलब 300 क्या होगा, समय का मात्रक क्या लिखा गया था, मिनट था, तो मतलब क्या हो जाएगा 300 मिनट। यहाँ पर आप क्या मिला आपको कि जो दूसरा नल होगा उस टंकी को या फिर उस किसी भी पात्र को, जिस पात्र को भर रहा होगा, उसको 30 मिनट में अकेले भर सकता है। इस टाइप के कुछ थी सवाल। आगे देखोगे इसी कड़ी में अगले सवाल में आपको करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे भाषा को समझा रहा हूँ लिखकर
किसी टंकी में 3 नल लगा हुआ है। यहाँ पर नल का नाम लिख देता हूँ, ए होगा, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी। यहाँ 3 प्रकार के नल की बात की गई। 3 नल हमारे पास होंगे और एक ही टंकी में लगे हुए हैं। नल का नंबर ए है, बी है, सी, ए बी सी 3 नल हैं, तीनों किसी एक ही टंकी में लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, उसी टंकी वो अलग अलग क्रमशः 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। मिनट नहीं, घंटे हैं। ये पहला नल 30 होगा, दूसरा 20 होगा, अगला क्या होगा 10। ये पहला नल क्या होगा 30 मिनट का, 30 घंटे का समय ले रहा है। दूसरा नल जो होगा वो 20 घंटे का समय लेगा। तीसरा नल जो है होगा वो यहाँ पर 10 घंटे का समय लेगा। अगर तीनों नलों को, फिर आगे यह कहा गया है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वे कितना समय लेंगे उस टंकी को भरने में। यहाँ पर 3 नल हैं, तीनों नलों का अलग अलग समय दिया गया कि ये खुद अकेले ही 30 घंटे में, 20 घंटे में और 10 घंटे में भर सकते हैं। अगर तीनों को एक साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए तो ये कितना समय लेंगे, उसी का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों नल एक साथ जुट जाएंगे तो कितना समय लेंगे। उसका फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो जानकारी के लिए बताऊं। जैसे देखिए, आपने वर्क एंड टाइम में सवाल कैसा लगाया था, इस टाइप के सवालों के लिए फॉर्मूला एम होगा। मान लीजिए पहला व्यक्ति यम दिनों में काम करता था, दूसरा व्यक्ति यम दिनों में काम करता था, तीसरा व्यक्ति पी दिनों में काम करता था। तीनों व्यक्ति मिल जाएंगे तो उस काम को कितना समय पूरा कर पाएंगे, उसका फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, एम एन पी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम एन इंटू में प्लस एम एन होगा, प्लस में क्या कर दीजिएगा एन पी प्लस में एम पी। कुछ इस प्रकार से आपने फॉर्मूला सेट किया था। यहाँ का फॉर्मूला, यहाँ की सवाल कैसे लग जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या होगा 30 होगा, मतलब सभी के समय गुणा कर दीजिएगा। 30 है, 20 है, 10 है, बटा में क्या होगा 30 का गुणा कीजिएगा 20 से, प्लस में यहाँ पे 20 का होगा 10 से, फिर प्लस में 10 का होगा 30 से। इस प्रकार लगाए, क्या मिल के आएगा, ऊपर क्या है 3 और 6 का मतलब हो जाएगा आपके पास 6000, 6000 हुआ, बटा में क्या होगा 30 और 60 होगा 600, 3 और 6 600 हो जाएगा, और फिर 200 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा 300, कुछ इतना सा बना। और फिर आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा, 6000 अंश में था, हर में कितना होगा 6 2 8 3, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 60 बटा में 11। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 60 बटा 11 जो समय होगा, जो भी आपका आया 60 बटा 11, ये समय आपके लिए होगा। कौन क्या समय होगा, ये तीनों नल जो मिल जाएंगे, तीनों नल अगर एक साथ चालू कर दिए जाए किसी एक टंकी को भरने में तो 60 बटा 11 घंटे का समय लेंगे। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे होगा 11 25 55, 5 60 बटा 11, 5 सही 5 बटा 11 होगा। जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा, आपके पास अगर भिन्न में ऑप्शन आ रहा है भिन्न में लिखेंगे, अगर मिश्र भिन्न में आता है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सही कीजिएगा। फिलहाल ये थी सवाल। अगली सवाल पढ़ते हैं। ये अगली सवाल आप देखिए कैसे होने वाली है, आगे के सवाल के लिए काम करेंगे। यहाँ पर इसी टाइप का थोड़ा सा है, कुछ परिवर्तन हुआ है सवाल में, बस दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर 3 नल फिर से हैं। 3 नल कुछ इस प्रकार से हैं। हाँ, यहाँ पे बात की गई है कि 3 नल हैं। मैं नल का नाम फिर से लिख रहा हूँ, ए बी और सी की बात की गई है, ए बी सी। 3 नल हैं, पहला नल ए है, दूसरा नल बी है, तीसरा नल सी है। तीनों नल मिलकर किसी टंकी को यहाँ पर 15 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पे बात क्या कहा गया, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों नल मिलकर किसी टंकी को 15 मिनट में भर पाते हैं। ये बात हमको पहले से दिया गया है। यहाँ पर तीनों नल अगर मिल के काम करेंगे तो 15 मिनट उसका समय दिया गया है। अभी आपने पिछले सवाल में क्या पूछा, क्या निकाला था, तीनों नल मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, वो मान हमको पहले से दिया गया है। फिर क्या कहा गया है, वहीं पे यहाँ पर पहला नल और दूसरा नल 45 और 30 मिनट भर सकता है। पहला नल 45 मिनट का समय लेता है, ठीक, और फिर दूसरा नल यहाँ पर जो समय ले रहा है वो समय है 30 मिनट का, ये 30 मिनट का समय लेगा। और फिर क्या हो जाएगा, तीसरा नल कितना समय लेगा कि अकेला भर दे। मैं सवाल को अब किताब के अनुसार पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है कि 3 नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक। फिर कहा है यदि पहला और दूसरा नल क्रमशः 45 और 30 मिनट में भर सकते हो तो तीसरा नल उस टंकी को अकेले कितना समय भर सकता है।
ये है आपकी सवाल। इस सवाल को आप कैसे करने वाले, बिल्कुल वही फॉर्मूला भी पिछले सवाल के जैसा। क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, मान लेंगे कि जो तीसरा नल सी होगा वो x घंटे या x मिनट का समय लिया होगा। इसकी जगह पे आप क्या मानने वाले हो, x मान लीजिएगा, ठीक है। x रखकर हम काम करेंगे। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, m n p अपॉन में m p प्लस में m n प्लस में NP, कुछ ऐसा था। आगे पीछे जोड़ में लिखा जा सकता है, कोई तकलीफ ना लीजिएगा इसके लिए। यम का मान कितना है यहाँ पर 45 रख देंगे, प्लस में n का मान, प्लस में गुणा है ना, उसके बाद फिर यहाँ 30 हो जाएगा, फिर गुणा में x का मान हो जाएगा, पूरे का बटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे MP, m का मतलब 45 हो जाएगा, इंटू में 30 होगा, प्लस में m का मान यहाँ पे फिर 30 कर दीजिएगा ना, 30 इंटू में हो जाएगा x होगा, प्लस में x इंटू 45 हो जाएगा, बराबर कितना समय था। ये क्या निकाल देता था, तीनों नल द्वारा किए गए कार्य में लगने वाला समय, वो कितना दिया गया हमको, पहले से दिया गया 45 मिनट। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, कैसे होगा, 45 का 3 से कुछ ना कीजिए, वैसे रह दीजिए, 45 यहाँ पे गुणा में 30 रख देंगे, गुणा करेंगे तभी काटना तो वैसे ही पड़ेगा, इसलिए ऐसे कर दीजिए, गुणा में x, ऊपर अंश को हम कुछ भी छेड़ेंगे, नीचे क्या होगा, 45 का 3 से कीजिएगा ना, 3 5 15 होगा, 3 चौके 12 और 1 13, 100 कितना हो जाएगा 35, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर प्लस में 30x होगा, 30x और 45x, 40 30 70 कितना हो जाएगा 75x होगा, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 15 होगा। एक काम कर सकते हैं, इस 15 से यहाँ पर काट सकते हैं, 15 3 45 3 बार जाएगा, 30 3 90, x ऊपर बचा है, यहाँ 1 बचेगा, 15 का 15 एक बार गया होगा, ये हर वाला मान यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर 90x बचेगा, बराबर यहाँ 1350 होगा, बराबर में प्लस है, प्लस में 75 के साथ क्या होगा x आ जाएगा। अभी काम कीजिए, 75 यहाँ पे दाईं ओर है, बाईं ओर 95 कीजिए, 90x क्या होगा, प्लस में, ये वाला प्लस था माइनस में आएगा, तो यहाँ 90 में से क्या करना पड़ेगा आपको, 75 को घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 90 में 75 घटाइए, 15x आ जाएगा, 15x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1350 बचेगा, 15 से काटिए, 15 135, 90 आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब क्या होने वाला है कि x मतलब 90। यहाँ पर जो C होगा, C अकेले अगर काम करेगा, C नल अकेले इसको 90 मिनट में टंकी को भर सकता है। ये थी आपकी सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसी कड़ी में अगर आगे लगाए हम लोग यहाँ पर, तो इसी बिल्कुल इसी के जैसा है, लेकिन वहां पे हल्का सा बदलाव किया गया सवाल में। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन में लिखा है कोई यहाँ पर हौज है, यहाँ 3 नल हमारे पास, नल की बात करते हैं, कोई नल है P है, Q है, R है, 3 नल है। 3 नल के बारे में कुछ कहा यह गया है कि 3 नल है, P Q R है, किसी हौज में लगा हुआ है। फिर आगे बात यह हो रही है कि पहला और दूसरा नल 4 घंटे में भर पाते हैं। पहला और दूसरा नल P और Q मिलकर इसको 4 घंटे में भर पाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन हुआ है, तो फॉर्मूले में परिवर्तन करना पड़ेगा, अभी देखने वाले हो। इस टाइप के सवाल हमने वर्क एंड टाइम में लगाया था, फिलहाल वर्क एंड टाइम में किया गया था। आगे देखते हैं, इसमें पहला और दूसरा नल 4 घंटे में भर पाते हैं, पहला और तीसरा नल इसको 5 घंटे में भर पाते हैं। पहला तीसरा का मतलब P और R मिलकर, कुछ ऐसा भाषा कुछ ऐसा लिखेंगे, P और Q मिलकर इसको 4 घंटे में भर पाते हैं, ठीक। और यहाँ बताएं तो पहले थोड़ा सही से लिखिए, हमारे पास नल है P है, Q है, R है, 3 नल हैं, P और Q, पहला और दूसरा मिलकर इसको 4 घंटे में भर पाते हैं, और पहला और तीसरा P और R मिल जाएगा, P और R मिलकर इसको भरेंगे। उसका समय आपके पास दिया गया होगा, यहाँ पर 5 घंटा है और अगला 6 है, इसका 5 घंटे समय दिया गया है। पहला दूसरा हुआ, पहला तीसरा हुआ, दूसरा तीसरे का जो समय है Q और R का समय होगा जो वो आपका 6 घंटे है। तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे तीनों नल एक साथ खोल दिए हैं, कितना समय भरेंगे पूरे हौज को समझिएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा PQ नल जो होगा 4 घंटे में भर पाते हैं, ठीक। जो पहला और तीसरा नल होगा P और R होगा, वो उस हौज को 5 घंटे में भर पाएगा। यहाँ पर पहला और यहाँ दूसरा और तीसरा Q और R की बात की गई है, वो उस हौज को 6 घंटे में भर पाते हैं। जब भी दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, 3 व्यक्ति हो, दो व्यक्ति आपस में एक साथ काम करते हो किसी समय में, और तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो उस टाइप के जो सवाल लगती है, उसका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 यहाँ पर M N P अपॉन में
mn प्लस में np प्लस में mp। इस प्रकार से सवाल थी। पिछले सवाल में यहाँ 2 से गुणा किया गया था, वही मान दिया गया है। इसके लिए क्या कीजिएगा, तब यहाँ पे लगने वाला कुछ समय कैसे निकाल पाएंगे, जब तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, अब दिखाता हूँ आपको। 2 होगा इंटू में m का मान यहाँ 4 होगा, 2 गुणा 4 होगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 है, पूरे का बट्टा यहाँ पे m प्लस n, m इंटू n है। m का मतलब यहाँ पे 4 गुणा 5 कर देंगे, प्लस में यहाँ 5 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में 6 गुणा यहाँ पे क्या कर देंगे, 4। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे सबका अंश में गुणा कर सकते हैं। 5 गुणा 10 जो कि 40 हो जाएगा, और 4 से 24 का मतलब 240 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इतना बना। आगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 प्लस में 6 पंचे 30 होगा, प्लस में 6 चौके 24 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 30 20 50 20 70 74 हो जाएगा, 240 अंश में 240 बट्टा में आएगा आपके पास 74। और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करिएगा, ये आपका काम छोटा सा होगा। सिंप्लीफाई करने पे जो भी मान आएगा उतने घंटे लगेंगे उस हौज, तीनों हौज को मिलकर काम करने में, या फिर पानी भरने में जो समय लगेगा, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। लगाइए इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो कुछ इसी टाइप के सवाल हमको मिलने वाली है। थोड़ा सवाल में फिर से तो कुछ परिवर्तन करके लाएंगे। क्वेश्चन में बदलाव यह हुआ है, मैं भाषा को समझा रहा हूँ आपको अगले सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर किसी हौज को एक नल ए है, वो 10 घंटे में भरता है। कोई नल ए है, वो किसी हौज को 10 घंटे में भर पाता है। यहाँ पे समय 10 घंटे लिखे गए हैं। और दूसरा नल बी है, वो किसी हौज को यहाँ पर भरने में 12 घंटे का समय लेता है। ये 12 घंटे का समय लगाता है। और बात यह छोटी सी हो रही है कि यहाँ पर बी जो नल है वो 2 घंटे तक काम किया। जो नल बी है, बी ने 2 घंटे तक काम किया, उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया गया। बी नल को 2 घंटे तक चालू रखा गया, उसके बाद क्या हुआ, ये बंद कर दिया गया। जो शेष था, जो भी शेष नल, जो भी शेष हौज था, हौज का जो शेष भाग होगा उसको किसने भरा, ए ने। शेष भाग किसने भरा, ए ने। तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगा, ए के द्वारा इस सवाल को लगाने वाले हैं। फिर से समझिए बात को। यहाँ पर 2 नल हैं, ए और बी हैं। ए उस किसी हौज को, किसी गड्ढे को, किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी उसी को 12 घंटे में भर सकता है। बी ने कुछ काम किया, बी ने काम क्या किया, बी ने यहाँ पर 2 घंटा चलाया गया, बी वाले नल को 2 घंटे तक चलाया गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। तो जो कुछ हौज भरा था, जो भी शेष हौज बचा था, उसको भरने में यहाँ पर ए अकेले द्वारा लगने वाला समय का मान निकालना है। उसके लिए आपको बनाना है फॉर्मूला। अगर आपको ध्यान हो, इस टाइप के सवालों के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था कुछ ऐसा। यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। शेष भाग किसको भरना है, शेष भाग भरना है ए वाई नल को। तो ए वाई नल का समय कितना है, 10 है। 10 गुणा लगाइए। जहां पर क्या हुआ कि उसने बी वाई नल के बारे में बात करते हैं। बी वाला नल जो होगा वो उसके कितने घंटे काम बचा हुआ है, बी वाई नल का कितने घंटे का काम बचा हुआ है। ये 12 घंटे में कर सकता था, 2 घंटे तक किया। 12 में कर सकता था बट 2 घंटे कर चुका है, तो बचा कितना होगा, इसके अंतर के बराबर का समय बचा हुआ है। इसका 12वां भाग निकाल लीजिए। 12वां भाग का मतलब है क्योंकि पूरा 12 घंटे में काम कर सकता है, 12 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, 10 होगा, पूरा में 12 में 2 घटाएंगे 10 आएगा, पूरे को बटा 12 होगा। 10 धामा 100 बटा में क्या हो जाएगा 12। सिंप्लीफाई करेंगे 25 चौका 100 होगा, यहाँ पर 4 से जाएगा, 4 से 25 बढ़ जाएगा, 4 से 4 3 12, 3 आएगा। 25 बटा 3 जो घंटे होंगे वही समय लगेगा शेष भाग को भरने में, ए का समय होगा। ए कितना समय लेगा, 25 बटा 3 घंटे लेगा यहाँ पे शेष टंकी को भरने में। कुछ ये थी सवाल। आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, केवल किसका क्या होगा, यहाँ पर किसको भरना, शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का समय लिख देंगे, गुणा में क्या लगाएंगे, मतलब जो काम कर रहा था, जो नल काम कर रहा था, जो व्यक्ति काम कर रहा था, उसका कितना काम शेष बचा है, उसका कितना काम शेष बचा, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे काम का। 12 घंटे में कर सकता था, 2 घंटे किया, बचा कितना काम था, 10 घंटे काम बचा है, उसके समय से भाग कर दे, 12 से भाग कर दीजिए, आराम से एक बार में उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, इसी टाइप का थोड़ा सा है। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न आने वाला कुछ ऐसा है कि यहाँ का 2 नलों के काम करने की क्षमता यहाँ पर 4 और 9 अनुपात की है। मतलब यहाँ पर नल कोई ए मान लेंगे,
दूसरा नल क्या हो जाएगा, दूसरा नल बी हो जाएगा। ए और बी की दक्षता का अनुपात जो है वो कितना है, वो 4:9 है। ध्यान समझेंगे, यहाँ पर दो नल हैं, इन नलों की दक्षता का अनुपात 4:9 दिया गया है। ठीक, इतनी बात की गई है। कह रहे पहला नल किसी टंकी को भरने में 27 मिनट का समय लेता है। 27 मिनट का समय ले रहा है। पहला नल किसी टंकी को भरने में 27 मिनट का समय ले रहा है, तो दूसरा नल कितना समय लेगा, ये बात पूछी गई है। फिर समझते हैं, यहाँ पर ए और बी दो नल हैं, दो नलों की दक्षता का अनुपात 4:9 दिया गया है। और फिर कह रहे हैं कि नल ए जो होगा किसी टंकी को भरने में 27 मिनट का समय लेता है, तो बी नल द्वारा लिया गया समय क्या होगा, बी अगर उसी टंकी को भरे तो कितना समय लेगा। इसके लिए आराम से सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर बात है किसका समय दिया गया, 27 का समय दिया गया है। 27 समय दिया गया ए का समय दिया गया, तो ए के अनुसार आप क्या करोगे, अंश का मान जो भिन्न था, जो आपका अनुपात दिया है उसमें अंश का मान ऊपर रखोगे, बटा में क्या हो जाएगा नीचे में। यहाँ पर ऊपर किसका मान रखेंगे, ऊपर अंश में वही मान रखा जाता है जिसका मान हमको दिया गया ए नल का मान दिया, ए नल का मान दिया गया, इसलिए अनुपात में ए वाला मान ऊपर रखेंगे। तो इसको हल कीजिए, 9 का 9 के 27 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो क्या होगा, ये 12 मिनट में क्या करेगा, नल जो होगा बी वो उस टंकी को भर सकता है। देखिए बात को समझना, यहाँ पर क्या होने वाला होता है। मान लीजिए फॉर्मूला कैसा बन सकता है, फॉर्मूला ऐसा सेट कीजिएगा कि ए और बी दो क्या थे, नल थे। ठीक, ए नल है, दूसरा बी नल है। इसकी कार्य क्षमता का अनुपात जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा, यम अनुपात में यन होगा। मान लीजिए पहला नल ए जो होगा किसी टंकी को P घंटे में भरता है, तो क्या होगा, B उसको कितना समय भर पाएगा, तो B का समय निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो कैसा बनेगा, P इंटू यम अपॉन में यन होगा। मतलब यहाँ पे P किसका समय था, ए नल का था, इसलिए अनुपात जो होगा ए का अनुपात बटा में दूसरा जो अनुपात होगा B वाला नीचे होगा, ए वाला मान अंश में रखेंगे। मान लीजिए यही काम क्या कर दिया गया हो, यहाँ पर ए का नहीं समय किसका दिया गया हो, बी का अगर समय दे देंगे, मान लीजिए कह देंगे बी क्या होगा, P घंटे में उस नल को भर पाता है, किसी टंकी को भर पाता है, तो यहाँ पे ए कितना समय लेगा, ए का समय निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो जो होगा ए का निकालेंगे ऐसे, P लिखेंगे किसका, B का समय है तो B वाला मान ऊपर रखेंगे, B का मान यहाँ यन के रूप में, यन ऊपर जाएगा तो यन बटा यम होगा। यहाँ पे इसी बात को समझना था। अगर हमको B का समय निकालना होगा तो B के अनुसार भिन्न बना देंगे, अगर A का समय निकालना होगा तो भिन्न को A के अनुसार बनाएंगे, या जो अनुपात होगा A के अनुसार लिखेंगे, तब आपका सवाल हल होगा। तो कुछ ये थी सवाल। आपको उम्मीद है कि सवाल समझ में आई होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। नॉन टेक से लेकर टेक्निकल तक के सारे क्लासेस लगातार चल रही हैं, और फिर आप लोग भी अपनी तैयारी बस अपनी जीजा लगा करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।